माँ आज जो है देखिए कि रविवार को घटना हुई है, सोमवार बीत गया, आज मंगलवार है और देखिए कि जो है क्योंकि वो जो खड़ी थी ना, अगर कोई भी अपने खुद से लटकेगी तो जमीन से मतलब क्या कहते हैं 1 इंच भी तो कम से कम ऊपर उसका पैर झूलता रहेगा। जी वो पूरी तरह से मतलब क्या कहते हैं खड़ी थी, और पूरी तरह ही नहीं झुकी हुई थी, ऐसे जमीन पे झुकी हुई, जमीन पर झुकी हुई थी। अगर वो सीधी भी होती जी। तो मतलब क्या कहते हैं वो जो अथी था उसका फंदा था, उसका लूजनेस मतलब 1 फीट से ज्यादा बढ़ जाता बिल्कुल है। बिल्कुल। नहीं बोलेंगे। मैं हूं विमलेश कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है नंबर 1 भारत। मधेपुरा में जो मधेपुरा सदर थाना क्षेत्र है, वहां पे किरण पब्लिक स्कूल के पास एक लॉज में, जहां की लगभग 5 वर्षों से एक लड़की रह रही थी जिसका नाम रूबी कुमारी था, उसकी मौत रविवार को लगभग दिन के 8 से 9 के बीच में जो है हो जाती है और वो मौत जो है काफ़ी संदिग्ध मौत बताई जा रही है। अभी मैं सुपौल जिला के पिपरा थाना क्षेत्र के झोकायर गांव में हूं, वार्ड नंबर ये 16 है ना सर, वार्ड नंबर 16 में उपस्थित हूं और यहां देखिए कि मृतिका जो रूबी कुमारी है जिसकी की मौत हो गई है, संदिग्ध मौत हुई है और उस मौत पर जो है बहुत सारे सवाल जवाब जो है वो हो रहे हैं कि आखिर ये मौत जो है वो कैसे हुई। कुछ लोगों का कहना है कि अंदर से दरवाज़ा जो है वो लॉक था, कुछ लोगों का कहना है कि अंदर से दरवाज़ा लॉक नहीं था। तो ये मौत आखिर संदिग्ध मौत है और इसकी जांच जो है वो अभी तक नहीं हो पाई है, क्लियर कुछ पता नहीं चल पाया है कि क्या कुछ हुआ है। उनके घर पे अभी हम आए हैं। ये रूबी कुमारी, मृतिका जो रूबी कुमारी है, उनके पिताजी का नाम है मकसूदन यादव का घर है ये। मकसूदन यादव जी देखिए वो खुद जो है अपने बेटी को जो है वो अग्नि दिए हैं, ये कर्ता के रूप में वहाँ बैठे हुए हैं। वो बोल नहीं पाते हैं, तो उनसे तो बातचीत अगर करेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। उनके चचेरे भाई हैं, हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राजीव रंजन। राजीव जी, जिस दिन घटना हुई थी रविवार को लगभग 7-8 बजे के बीच में हुआ है, तो आप यहाँ से कब गए थे? हम 8 बजे के आसपास हमको पता चला, तो उसके बाद हम जो ही पता चला तो यहाँ से निकल गए। अच्छा, यहाँ घर पे ही थे आप? हाँ, घर पे ही थे। यहाँ से जब निकल गए, वहाँ जब गए तो सर लगभग आपको क्या दिखाई दिया वहाँ? वहाँ जब गए तो हम उसके सबसे पहले रूम पे गए। जी। तो रूम पे गए तो रूम उस समय बाहर से लगी हुई थी, तो हम खोले तो देखे उनको लटके हुए। अच्छा। तो फिर हम जिस समय उसके इन कर रहे थे कैंपस में, तो उस समय 112 पुलिस वैन जो है ना वहाँ पे मुड़ रही थी। अच्छा। तो हम दौड़ के आए उसके पास। जी। फिर उनको इशारा किए तो वो रुके और उनको बताए, तो वो भी मेरे साथ तुरंत ही चल दिया। अच्छा। गए तो वो फोटो वीडियो भी और वही थाना को भी फ़ोन किए। यानी 112 वाले ही थाना को फ़ोन किए? जी। अच्छा, किस चीज़ से लटकी हुई? वो अपने दुपट्टे से लटकी हुई थी। ऊपर में क्या चीज़? ऊपर में वो मतलब एल्वेस्टर है, एल्वेस्टर को सहारा देने के लिए वो पाइप। पाइप है, लोहे की पाइप थी। अच्छा। उसी से लटकी हुई थी। जी। लेकिन जब हम लोग उसको गौर से देखे तो अचरज लगा कि ये मतलब खुद से नहीं की हुई है। अच्छा। क्योंकि वो जो खड़ी थी ना, अगर कोई भी अपने खुद से लटकेगी तो जमीन से मतलब क्या कहते हैं 1 इंच भी तो कम से कम ऊपर उसका पैर झूलता रहेगा। जी जी। वो पूरी तरह से मतलब क्या कहते हैं खड़ी थी, और पूरी तरह ही नहीं झुकी हुई थी, ऐसे जमीन पे झुकी हुई? जमीन पर झुकी हुई थी। अगर वो सीधी भी होती जी। तो मतलब क्या कहते हैं वो जो अथी था उसका फंदा था, उसका लूजनेस मतलब 1 फीट से ज़्यादा बढ़ जाता। बिल्कुल 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 जी। तो इसीलिए संदेहास्पद लगा। दूसरा बात, वो अपने बेड से लगी हुई थी, बेड से सटी हुई थी। अच्छा। ठीक है, और ऐसे भी नहीं थी लटकी हुई, ऐसे हल्का उसका अथी झुका हुआ था। तो कोई अभी तक में जो नॉर्मल समझ में आया कि झुकता तो ये मतलब ऐसे सीधे टाइट होता, ऐसे मतलब कैसे? जी जी। तो ये सब बातें संदेह में मतलब क्या कहते और हैं। पैर जमीन से पहले से पैर आखिर जमीन से कैसे सटा हुआ था, ये भी सवाल है। जी। और मतलब क्या कहते हैं, कोई हड़बड़ाहट में अगर ऐसा करता तो मतलब अपने बेड पे भी लात दे सकती थी वो। जी जी। पूरे बेड में सटी हुई थी। तो क्या लगता है आप लोगों को कि ये आत्महत्या नहीं हत्या है? ये बिल्कुल हत्या है, हम लोगों को पूर्ण विश्वास है। और हम लोगों ने मांग भी किया है यही प्रशासन से कि सर निष्पक्ष जांच किया जाए जी। और जो भी इसके लिए दोषी है उसको सामने लाया जाए और उस पर कड़ी से कड़ी कानून संगत कार्रवाई की जाए। और साथ ही साथ जी FIR करवाए हैं। जी। FIR नंबर है 480/26। जी। और क्या बोल रहे थे साथ ही साथ?
साथ ही साथ ऐसा नहीं है, हम लोग भी ये भी चाहते हैं कि कोई बेगुनाह भी नहीं फंसना चाहिए, लेकिन गुनाहगार बचना भी नहीं चाहिए। बेगुनाह नहीं फंसना चाहिए, गुनाहगार नहीं बचना जी, चाहिए। अतः निष्पक्ष जांच की जाए इसकी। शादी जो फिक्स हुई थी वो कहाँ हुई थी? हम लोगों को जब उसी के एक दोस्त के द्वारा जब पता चला कि मतलब क्या कहते हैं एक लड़के से बात करती है, तो फिर आया हम लोगों तक बात। जी। उसकी मम्मी बोली कि जा करके देखिए आप लोग, बात कीजिए। तो गए थे, तो उस लड़का से भी मिले थे जी। और फिर उसके घर पे भी गए थे, तो बातचीत किए। जी। तो बातचीत करने के बाद जो है फिर फ़ोन पे भी उसके मतलब क्या कहते हैं वो चाचा थे, उससे मतलब क्या कहते हैं 2-3 बार बातचीत हुआ। तो हम लोग आ गए उधर से, तो बोले इनकी मम्मी को जो पैसा का व्यवस्था कीजिए। जी। इसी बीच इधर ये घटना हो गई रविवार की सुबह में। लगभग उस लड़का से कितने दिन पहले से बातचीत चल रहा था? तो ये बात तो हम नहीं बता सकते हैं कंफर्म। उनको जब मतलब क्या कहते हैं इधर मतलब पता चला, तो फिर मतलब क्या कहते हैं हम लोग गए ही थे उसके यहाँ। लगभग कितने दिन पहले गए थे? ये मुश्किल से मतलब क्या कहते हैं 1.5-2 महीना हो रहा होगा। अच्छा, 1.5-2 महीनों पहले गए और शादी के लिए सब चीज़ फिक्स हो गया। हम अथी मतलब क्या कहते हैं कुछ मांग चांग था, तो हम उसको जो था उससे कम थोड़ा अथी दिखाए, जो मतलब इतना तक ही हम मतलब दे सकते हैं। जी। जी। तो फिर उनका एक चाचा बोला कि अच्छा ठीक है, हम इन लोगों को बताते हैं, समझाते हैं, हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए, आप अपना व्यवस्था कीजिए। व्यवस्था कीजिए, ये बात बता दिए। हाँ, वो उनके पिताजी नहीं, उनके एक मतलब चाचा लगेंगे रिश्ते में, तो जी। वो हमको बोले थे गाड़ी के पास आकर के, अच्छा टेंशन नहीं लिया, हाँ ठीक ना, सब चीज़ भाई थे। अच्छा, कितना मांग था उन लोगों का? मांग तो 15 लाख रुपए मांग रहे थे। अच्छा, उनके पिताजी का मांग था 15 लाख। जी। आप लोग कितना देने के लिए तैयार थे? नहीं तो हम लोग बोले कि पहले तो हम बोले कि मतलब 10 दे देंगे, यही 10 तक दे सकते हैं। और फिर जब चलने लगे तो मतलब उनके चाचा को बोले कि बहुत से बहुत करेंगे तो और एक हम बढ़ा सकते हैं, इससे ज़्यादा जो है संभव। अच्छा, आप लोग जो वहाँ गए थे सर, जैसे कि बातचीत करने के लिए, चूंकि लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रही थी, प्यार कर रही थी, और आप लोग चाहते थे कि इन दोनों को मिला दें और हम लोग जो है शादी करवा दें। जी। तो जब शादी करवाने के लिए आप लोग उनके घर पे गए, दरवाजे पे गए, उनसे बातचीत किए, तो उन लोगों का क्या मोटिव लगा कि वो लोग आपकी शादी, उस वक्त की बात कर रहा हूँ, उस वक्त वो लोग शादी के लिए तैयार, आप चाहते थे वो लोग शादी करें? नहीं, उन लोग भी तैयार थे। उनका जो हमको समझ में आया कि केवल वही मतलब पैसा ही इशू है, और उस सब को छोड़ करके और कोई उन लोगों को दिक्कत नहीं है। अच्छा, कहाँ घर था उनका? उनका घर था कटहरवा पड़ता है एक, कटहरवा मधेपुरा में? मधेपुरा में, बुधमा के पास? बुधमा के पास एक चांदनी चौक था, वहीं से मतलब क्या कहते हैं। जी, कटहरवा है। हाँ, तो वही लड़का ही एक को साथ कर दिया था, जो उनका घर देखा हुआ था, हम लोगों को देखा ही हुआ नहीं था। जी जी। तो वो मतलब क्या कहते हैं वहाँ पहुँचे थे। लड़का का नाम? लड़का का नाम अमित कुमार था। वो मतलब मेडिकल स्टोर चलाता है, बस स्टैंड है, वो गुमटी पुला नहीं है? जी जी जी। उसी के बीच में है। अच्छा, मेडिकल अथी चलाता, मेडिकल स्टोर है उसका? हाँ, मेडिकल स्टोर। वो मतलब कि जो लड़की क्या कर रही थी? लड़की मतलब GNM का कोर्स कर रही थी, ANM का कोर्स कर ली थी, अभी GNM के कोर्स कर रही थी। आप लोग को क्या लगता है कि वो जो जिनसे शादी फिक्स हुआ था उसने ही जाके हत्या किया है? हाँ, इस बीच में मतलब क्या कहते हैं हम लोगों को जब वहाँ पे गए तो कुछ और बात भी पता चली। इस बीच उन लोगों के बीच तनाव भी हुआ, बकझक भी हुआ। और मतलब क्या कहते हैं, और दूसरा तो कोई मतलब कारण ही मतलब नज़र नहीं आता है। जी। तो इसीलिए मतलब कि एक तो देखे तो मतलब विश्वास हो गया कि ये खुद से आत्महत्या नहीं की है। यानी उनके पिताजी वगैरह जो है उन लोगों का कोई हाथ नहीं नजर आ रहा था? नहीं, उनके पिताजी और को नहीं, हमको मतलब क्या कहते हैं कोई लग रहा है, जो सारा ये बदमाशी इसी लड़का का है। तो ये जो है देखिए कि मृतिका रूबी कुमारी के जो है चचेरे भाई थे, और ये जो है उस वक्त जब घटना हुई थी तो इनको जब कॉल आया वहाँ से मधेपुरा से, जो यहाँ पे घटना घटी है, तो फिर यहाँ से ये लोग जो है यहाँ से देखिए कि उनके घर वाले गए थे, उनके चचेरे भाई थे। सर, आप कौन? मौसा लगेंगे उसका, रूबी कुमारी। रूबी कुमारी के मौसा जी। घर आपका सर? यहीं पे। कैसे ये घटना घटी, कुछ जानकारी है सर? हमको तो बाद में पता चला, तब तक लोग मधेपुरा से आ गए थे। जी। लेकिन वहाँ पर हम गए थे घटना के मैंने इस सब के आने के बाद, वहाँ पुलिस भी आई थी। जी। छानबीन कर रहे थे। पुलिस को मैंने पूछा भी कि क्या लगता है, सुसाइड है या इसका हत्या हुआ है? तो भी देखिए हम लोग इसको कुछ नहीं बोल सकते हैं, जाँच चल रहा है। जी।
और वहाँ जो अगल बगल और एक दो इसकी सहेली लड़की थी, उस सबसे भी बात हुआ। तो वो सब भी कैसे घटना घटी इसके बारे में अनुभीता व्यक्त की, लेकिन बोला कि जो रात के 10-11 बजे तक हम लोग जगह थे, बात कर रहे थे, उसके बाद सो गए थे। और वो जो जगह है जी जी वहाँ रोड के किनारे घर है, हम जो अध्ययन किए वहाँ, और गेट उट नहीं है, ऐसे ऐसे खुला हुआ है। तो वहाँ कोई आसानी से आ जा सकता है, उसको दूसरा कोई देखने रोक टोक नहीं था। अच्छा, रोक टोक नहीं था हाँ, ऐसे खुला हुआ था। लॉज मालिक जो है वो आखिर जो लड़की वहाँ रहती थी या उनके घर में जो है और भी लोग नहीं, मकान मालिक भी वहाँ रहते थे। और मकान मालिक भी रहते हाँ, उसका थोड़ा अलग था, उसमें ग्रिल गेट वगैरह वो अपना घर में लगाया हुआ है। लेकिन इधर जो बना हुआ है जिसमें ये लोग रह रही थी, इसमें केवल वही रूम के आगे वही केवाड़ था, बाकी खुला हुआ था। तो आपको क्या लगता है सर, वहाँ चूंकि घटनास्थल पे आप उस वक्त गए हुए थे, आपको क्या लगता है ये आत्महत्या है या हत्या है? अब हम तो इसके बारे में ज़्यादा विश्वास तो नहीं कर सकते, लेकिन जो परिस्थिति है उससे लग रहा है कि हत्या है। हत्या। क्या नाम हुआ सर? भुवनेश्वरी प्रसाद। ये जो है देखिए कि मृतिका के जो है छोटे भाई हैं, सबसे छोटे हैं वो, और अभी शायद 10th का एग्जाम दिए हैं। नहीं, इंटर अभी वो भी पढ़ाई कर रहे थे, इंटर जो है वो कर लिए हैं। अहाँ के की नाम छिए? अपने की नाम है? नहीं बोलेंगे। कि यही उनका घर है, और ये देखिए कि ये माँ है, और देखिए माँ जो है वो रो रही है। और अभी देखिए कि मिलने के लिए जो उनके परिजन हैं, उनके जो रिलेशन के लोग हैं, आसपास के लोग हैं, वो लोग जो है मिलने के लिए आ रहे हैं। और देखिए कि ये जो है रो रही है माँ। आज जो है देखिए कि रविवार को घटना हुई है, सोमवार बीत गया, आज मंगलवार है। और देखिए कि जो है तो यही आंगन है मृतिका रूबी का। ये देख सकते हैं आप, ये घर है। वो पढ़ाई कर रही थी मधेपुरा में, जीएनएम की जो है एएनएम कर चुकी थी, जीएनएम की वो तैयारी कर रही थी। और उनकी माँ यहाँ पे है, और इनके जो है आप देख सकते हैं कि जो है रिलेशन के लोग वो आए हुए हैं। बातचीत करने की स्थिति में नहीं है कि हम आपको बातचीत करके उनको दिखाएं। उनके जो चचेरे भाई गए हुए थे वहाँ, उनसे मैंने आपको बात करके जो है दिखाया है कि क्या कुछ वहाँ हुआ है। वहाँ पे जो उनकी एक दोस्त थी खुशबू, उसने भी जो है अपना बयान दी है। उनका भी कहना है कि हम जब अंदर से जो है गेट को जो है हम जब धक्का दिए तो गेट जो है वो खुल जाती है। जब गेट खुल गई उसके बाद फिर बाहर से गेट लगी हुई थी, बाहर से वह लगी गेट, हाँ, बाहर से उसकी दोस्त ही लगाई थी। लेकिन वो गेट जो था ऊपर से छिटकिली वाला गेट नहीं था, तो वो गेट जो है बाहर से भी ऐसी स्थिति जो है वो उत्पन्न हो रही थी वहां देखने के बाद कि बाहर से भी उस गेट को अंदर से लगाया जा सकता है। तो ये जो घटना है इस बारे में ये बताया जा रहा है। और वहाँ जो घटनास्थल पर देखने से पता चलता है कि ये लगभग ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये हत्या है। और इस हत्या का आरोप जो है जिस लड़के से वो बातचीत कर रही थी, जिस लड़के से उनका शादी होने वाला था, उस लड़का जो है उसी लड़का के द्वारा जो है ये हत्या की गई है, ऐसी आशंका बताई जा रही है। अब देखने वाली बात है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद क्या कुछ जो है उस रिपोर्ट में आता है। और जब जांच होगी, निष्पक्ष जांच होगी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद, तब जाकर के इसका पूरा खुलासा हो पाएगा कि आखिर ये जो है किस तरह से जो है इस हत्या को जो है ये अंजाम दिया गया है, आखिर मामला क्या कुछ है। अभी फिलहाल आप लोगों से यही विनती करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और ये जो अभी मैं इस घर पे आया हुआ हूँ, उनकी माँ जो है वो बार बार रो रही है। जो भी लोग आ रहे हैं उनके सामने भी रो रही है, और जब कोई भी नहीं आते हैं अकेले रोती रहती है आंगन में। और काफ़ी उनका भी तबीयत जो है वो ख़राब हो चुका है। तो ऐसी स्थिति है कि आप समझ सकते हैं कि बेटियों को लोग कैसे जो है बाहर वो रख करके पढ़ाएंगे। अब देखिए कि जो जब लड़का से फाइनल हो गया था कि शादी जो है वो फिक्स है, सब बातचीत हो गई थी, तो इस तरह की घटना आखिर कैसे हो गई, ये जो है काफ़ी संदिग्ध है और जांच का विषय है। हम मधेपुरा डीएम साहब से, मधेपुरा एसपी साहब से और थाना अध्यक्ष, सदर थाना अध्यक्ष जो है उनसे हम कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द निष्पक्ष जांच हो, स्वतंत्र जांच हो, और इस मौत का जो है वो खुलासा हो, सही तरीके से जांच हो, इसका पूर्ण रूप से खुलासा हो। और जो लोग इसमें निर्दोष हैं, निर्दोष लोग जो है नहीं फंसना चाहिए। लेकिन हत्या अगर हुई है तो उसका कोई ना कोई कारण है, उस कारण को पता लगाना है। और उस कारण को पता लगा करके जो हत्यारा है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।